थ्री मैजिकल काउज एंड वेल्स। जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, सिम्बा और वीरू। शेरनी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। सिम्बा बहुत ही नेक दिल था और अच्छा था, जबकि वीरू बहुत ही घमंडी और लालची। वीरू अपनी माँ के सामने बहुत अच्छे से पेश आता था, ये सोचकर कि शेरनी उसे जंगल का राजा बना दे। ये बात शेरनी अच्छे से जानती थी, पर वो कुछ नहीं कहती थी। शेरनी को हमेशा यही चिंता खाई जाती थी कि जंगल का राजा कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसके दोनों ही बेटे उसके लिए सामान थे। एक दिन शेरनी बीमार पड़ती है और अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहती है, माँ क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। हाँ माँ, क्या हुआ बताओ ना। मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है, पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये बता दूँ। कौन सी बात माँ। बेटा, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जो लाइलाज है। ये सुनकर दोनों बेटे चौंक जाते हैं। माँ ऐसे मत कहो, कोई तो इलाज होगा। हाँ माँ, हम जंगल के किसी भी कोने से उस इलाज को ढूंढ लाएंगे। बच्चों, जंगल की पूर्व दिशा में 3 जादुई कुएं हैं जिनकी रखवाली 3 जादुई गाय करती हैं। उन कुओं में से एक कुएं में जादुई छड़ी है। अगर वो मिल जाए तो मेरी तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जो कोई भी वहाँ गया है वापस नहीं लौटा। माँ, मैं और वीरू जाकर वो जादुई छड़ी लेकर आएंगे। तुम उदास मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वीरू अपने मन में सोचता है, अरे ये कमबख्त सिम्बा तो हमेशा माँ के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है, पर इस बार नहीं। ये सोचकर, हाँ माँ, सिम्बा सही कह रहा है, हम अभी जाते हैं और ये जादुई छड़ी लेकर आते हैं। दोनों मिलकर उस जादुई कुएं को ढूंढने निकलते हैं। वो दोनों चल चल कर थक जाते हैं। अरे सिम्बा, तुम्हें लगता है कि क्या सच में जादुई कुआं होगा? देखो वीरू, माँ की बात कभी झूठी नहीं होती। अगर माँ ने कहा है तो जादुई कुआं होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। यूँ घूम घूम कर आखिरकार दोनों कुएं के पास पहुँच ही जाते हैं। वहाँ 3 जादुई गाय थी, उन कुएं की रखवाली कर रही थी। वो सिम्बा और वीरू को देखकर बोलती है, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ पर? क्या तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं? देखिए, मेरा नाम सिम्बा है और ये वीरू। हम दोनों यहाँ पर अपनी माँ के लिए आए हैं, उस जादुई छड़ी के लिए। अगर तुम दोनों को अपनी जान की परवाह है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। देखिए, हमारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हम वो जादुई छड़ी लिए बिना नहीं जाएंगे, चाहे आप हमारी जान ही क्यों ना ले लें। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर वो तीनों गाय इन दोनों पर अपनी जादुई शक्तियों से वार करने वाली थी कि तभी वीरू ने उन्हें रोक लिया और कहा, देखिए, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। मुझे कोई जादुई छड़ी नहीं चाहिए। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं फिर से यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए। ये कहकर वीरू अपने भाई को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और शेरनी के पास आकर कहता है, माँ, मैं और सिम्बा सारा जंगल ढूंढकर चेक करके आ गए, पर हमें कहीं पे भी वो जादुई कुआं और वो छड़ी दिखाई नहीं दी। और वो ढूंढते ढूंढते एक खाई में ना सिम्बा गिरकर मर गया। मैं जैसे तैसे भाग कर आया हूँ। ये सुनकर शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद अपने बेटे सिम्बा को मौत के मुंह भेज दिया। शेरनी उदास हो जाती है। तभी वीरू अपने मन में सोचता है, चलो सिम्बा के नाम का कांटा हटा, अब मैं आराम से राजा बनूंगा। वीरू यूं ही बहुत खुश हो गया था। दूसरी ओर सिम्बा से जादुई गाय पूछती है, देखो सिम्बा, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सिम्बा अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था। तब तीनों गाय सिम्बा की अच्छाइयाँ देखते हैं। देखो सिम्बा, तुम हमारी परीक्षा में जीत गए हो। अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है। ये लो जादुई छड़ी और हमेशा खुश रहना। सिम्बा जादुई गाय को धन्यवाद करके छड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। सिम्बा छड़ी लेकर अपनी माँ के पास आता है। वीरू सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। तीनों जादुई गाय भी वहीं आती हैं। शेरनी सिम्बा के पास इस जंगल का राजा बनने की सारी खूबियाँ हैं। जो अपनी माँ के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, तो सोचो अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर वीरू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिम्बा और माँ से माफ़ी मांगता है और सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है और अच्छे से अपना कर्तव्य निभाता है।